क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.2 में। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक पार्क है और वहां पर एक फिसल पट्टी है और उस फिसल पट्टी की एक दीवार पर जो है रंग से पेंट किया गया है और उस पर लिखा गया है हरा भरा और साफ रखिए पार्क को। ठीक है, आप अपना बुक में देख सकते हैं, आकृति 12.10 में इसका फोटो दिया गया है। तो यहाँ पर आगे बोलता है कि यदि इस दीवार की बीमाएं जो है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से भरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज के आकार का एक फिसल पट्टी बना लेता हूँ और यहाँ पर जो है इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। अब हमें त्रिभुज का तीनों साइड को क्या मानना है, ए, बी और सी मानना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ, ए बराबर 11, बी बराबर 6 और सी बराबर 15। अब हमें ए, बी और सी का वैल्यू पता है, तो हम जल्दी से क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब यहाँ पर एस का वैल्यू निकालेंगे तो एस बराबर हो जाएगा, ए के जगह मैं लिखता हूँ 11, बी के जगह लिखता हूँ 6, प्लस में सी के जगह लिखता हूँ 15 और बटा में 2। अब यहाँ 11, 6 और 15 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32 और नीचे जो है हम लोग का आ जाएगा 2। अब 2 से 32 को कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से 32 को कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोग का आएगा 16, यानी हम लोग का एस बराबर कितना निकला बच्चों, 16। ठीक है, अब आगे के कैलकुलेशन के लिए मैं बोर्ड को करता हूँ साफ। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हम लोग का, इसको हम हीरोन का सूत्र में लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्षेत्रफल बराबर हीरोन का जो सूत्र होता है वो लिखता हूँ, रूट के अंदर एस, ब्रैकेट एस माइनस ए, ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है सबका मान बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एस है, तो एस के जगह मैं लिख लेता हूँ 16। फिर ब्रैकेट के अंदर है एस माइनस ए, तो एस के जगह आ जाएगा 16, माइनस में मैंने ए को मान रखा था 11, तो ए के जगह लिख देता हूँ 11। फिर दूसरा ब्रैकेट में है एस माइनस बी, तो एस के जगह लिख देता हूँ 16, माइनस में बी मैंने मान रखा था 6 को, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6। फिर तीसरा ब्रैकेट में है एस माइनस सी, तो एस के जगह फिर से यहाँ पर आ गया 16 और माइनस में सी मैंने मान रखा था 15 को, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सी के जगह 15। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए यहाँ पर घटाने के बाद जो संख्या हमको मिलेगी उसको हमको आगे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 है, तो 16 को मैं यहाँ पर एज इट इज लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला ब्रैकेट में 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा, दूसरा ब्रैकेट में 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और तीसरा ब्रैकेट में 16 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब हमारी सारी वैल्यू यहाँ पर जो है देखिए ब्रैकेट में है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर निकालना है। ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो क्या लग जाता है, गुना लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, गुना में लिखता हूँ 5, गुना में 10 और गुना में 1। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमें यहाँ पर संख्याएं मिली हैं उनका हमें ध्यान से जोड़ा बनाना है, यानी गुणनखंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर है 16 का मैं लिख देता हूँ यहाँ 4 गुना 4। देखिए 4 गुना 4 तो ये 16 होगा। ठीक है, गुना में आगे है 5, तो 5 का तो गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, तो 5 को हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। फिर आगे है यहाँ पर 10, तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 5, इस रूप में लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग का 1 है यहाँ पर, तो गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर ध्यान से ये देखना है कि किन किन संख्याओं का जो है जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4, यानी 4 का जोड़ा बना, तो 1 4 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर गुना देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी 5 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 5 भी हम लोग का 1 रूट से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जो है हम लोग का बच गए, यानी इस 2 का जोड़ा नहीं बना, तो इसको हम लोग एज इट इज आगे रूट के अंदर ही 2 लिख देंगे। ठीक है, अब रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उसको आपस में गुना करेंगे, तो रूट के बाहर है हम लोग का 4 और 5, 4 और 5 को गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20, और ये जो रूट 2 है उसको इसके आगे एज इट इज लगा लेंगे रूट 2। ठीक है,
अब हमको एक चीज़ याद करना है कि क्वेश्चन में हमें ये जो सभी वैल्यूज़ हैं वो मीटर में दी हुई थी, ठीक है। तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो इसके आगे हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा 3 नंबर के लिए आंसर।